आज की वीडियो में लेके आए हैं वो 5 ऐसी आदतें जो मिडिल क्लास को या मिडिल क्लास रह देती है या फिर पुअर बना देती है। The great Indian middle class dream, crushed by EMIs, drowned in inflation. They're educated, employed, and still broke. What's killing India's middle class? क्या आप भी ये महसूस करते हैं कि कितना भी कमा लो पैसे कभी काफ़ी नहीं है, या सारा पैसा आते ही कहीं गायब हो जाता है? ये सारे थॉट्स इनमें से एक भी थॉट अगर आप अंदर आता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिन वार्ता एंड आई एम अर्चित, एन इन्वेस्टर जस्ट लाइक यू। तो यहाँ हम बात करते हैं स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, टूल्स की जो आपको और हमको हेल्प करे टू रिमेन फाइनेंशियली हेल्दियर। पहली आदत, अपने आप को सबसे लास्ट में देना। भाई पैसा आ गया, इसको खर्च करा, ये खर्चा है, वो खर्चा है, हमें कहीं घूमने जाना है या फिर कोई भी अननेसेसरी खर्चा आ रहा है या नेसेसरी खर्चा आ रहा है, सब जगह खर्च कर दो, मगर अपने ऊपर लास्ट में खर्च करो, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट थिंग इज, पहले सेव, जो बचा वो खर्च। आपकी सैलरी में से आप 100 बचा सकते हैं, 500 बचा सकते हैं, 2000 बचा सकते हैं, 20,000 बचा सकते हैं, जो भी बचा सकते हैं। सबसे पहले सेव दैट मनी फॉर यू एंड देन स्पेंड अदर थिंग्स। दूसरी, बेसिक, हमारी फाइनेंशियल लिटरेसी ही वीक है। अगर हम नेशनल सेंटर ऑफ फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो उनके सीईओ का खुद का कहना है, इन इंडिया ओनली 27% ऑफ द पॉपुलेशन पोजेसेस एडिक्वेट फाइनेंशियल नॉलेज। यहाँ बात ये नहीं हो रही है कि आपको बहुत अल्ट्रा एक्सपर्ट हो गए हैं, आप प्रो हो गए हैं। एडिक्वेट बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज हाईलाइटिंग अ सिग्निफिकेंट नीड फॉर इम्प्रूवमेंट। यार आपको खुद पता होना चाहिए ना कि आपका पैसा आपको कहाँ लगाना है, आपको SIP करना है, आपको FD करना है, आपको टैक्स के हिसाब से क्या करना है। कोई दूसरा आके आपको बता जाता है, आप उससे टिप्स लेते हैं एंड दैट्स इट। भाई मेरे को एक स्टॉक बता दे, भाई मेरे को एक म्यूचुअल फंड बता देगा वो, और उसके बाद जब वो चला जाएगा तो वो स्टॉक नीचे गिरेगा, आपको पता ही नहीं है। म्यूचुअल फंड कोई उसने बता दिया जो आपके रिक्वायरमेंट से मैच नहीं करता, दैट पर्सन गिव यू द गुड एडवाइस बट वो आपकी रिक्वायरमेंट से मैच ही नहीं करती, then again it is a drastic sad situation for you because वो आपको वो फ्रूट ही नहीं दे पाएगा म्यूचुअल फंड जो आपको मिलना चाहिए। और ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो ये बेसिक है। आज के टाइम पे यूट्यूब पे भर के वीडियोस हैं, इतनी सारी जगहों पे एजुकेशन मिलती है। सो डू एंश्योर कि आप लिटरेसी बढ़ाएं अपनी, इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। तीसरी बात, हम मिडिल क्लास 33% ऑफ आवर इनकम सेंड्स टू EMI। 33%, 1/3 भाग EMI में जाता है। घर के लिए EMI, गाड़ी के लिए EMI, बाइक के लिए EMI, अगर कुछ लाना है फ्रिज या वॉशिंग मशीन आजकल तो उसके लिए भी EMI। नाउ नेक्स्ट थिंग केम इन, बाय नाउ पे लेटर। तो बाय नाउ पे लेटर में बाय डिफॉल्ट हमारी नेक्स्ट जनरेशन इज स्पेंडिंग मोर ऑन द क्रेडिट। पॉइंट ये नहीं है कि क्रेडिट नहीं लेना है, पॉइंट ये नहीं है कि हमें लिवरेज नहीं लेना है, हमें समझना ये है कि कहाँ लेना है, कौन सा इंटरेस्ट रेट मेरे लिए ठीक है, कौन सा इंटरेस्ट रेट मेरे लिए ठीक नहीं है, कहाँ मुझे सच में ज़रूरत है EMI की। जहाँ हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हम सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। हमारी स्पेंडिंग कैसे होती है यार, कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट देख लिया तो वहाँ से हमारी कहानी शुरू हो गई, अरे यार ये तो बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हैं। आपके आसपास लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग बड़ा बंगला ले रहे हैं, नई नई कार्स ले रहे हैं, नए गैजेट्स ले रहे हैं, एंड यू आर नो सोशल प्रेशर टू गेट मोर। वाई? भाई पैसा आपका है, आपको खर्च करना है और आपको बचाना है। ये पैसा आप फालतू में खेलने के लिए, शोबाजी के लिए नहीं कमा रहे हैं, आप इसलिए कमा रहे हैं सो दैट बाकी आपका जो फैमिली है उसको आप आगे बढ़ा सकें। आपकी रिक्वायरमेंट आपकी है, उनकी रिक्वायरमेंट उनकी है। मैं ये नहीं बोल रहा कुछ नहीं लेना है, बट सोच के लेना है, जब कुछ ज़रूरत है ना वो लेना है। घर खरीदना है, हाँ भाई खरीदना है, कितना बड़ा खरीदना है वो मुझे पता है। गाड़ी चाहिए, कौन सी चाहिए वो मुझे पता है। सिंपल तरीका बताऊँ इसका, एक कोई भी डिसीजन लेना है ना, 72 आवर्स तक उसको रोक दो। अगर आपको लगता है 72 आवर्स के बाद ज़रूरत नहीं है तो भाई बाय डिफ़ॉल्ट नहीं ले आप। लास्ट बट नॉट लीस्ट, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मेरी सैलरी बढ़ी, साथ साथ मेरे खर्चे बढ़े। मैं जितनी सैलरी बढ़ाते जा रहा हूँ उतने खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। भाई बचाओगे कब? आपके लिए आप सेविंग करोगे कब? 20,000 की सैलरी है तो भी मेरी सेविंग नहीं है, तो मेरे खर्चे 20,000 के हिसाब से हैं। जैसी मेरी सैलरी 40,000 हो जाती है, मेरे खर्चे 40,000 के हिसाब से हो जा रहे हैं। जैसे ही मेरी सैलरी हो गई 1 लाख तो मेरे खर्चे 1 लाख के हिसाब से हो रहे हैं। अब एक गाड़ी चेंज हो जा रही है, अब बाइक दूसरी आ जा रही है, अब मेरे को मोबाइल चाहिए बिल्कुल लेटेस्ट, एंड दैट टू ऑफ टॉप नॉच कंपनी, एंड दैट इज हाउ
मैं अपना पैसा खर्च करते जा रहा हूँ। अगर हम इस तरीके से खर्च करेंगे तो हम ट्रैप से कैसे निकलेंगे यार? हमें कैसे आगे बढ़ना है, बल्कि हम पीछे होते जाएंगे, बिकॉज इन्फ्लेशन आता रहेगा, आपके पैसा भी ढंग से इन्वेस्ट नहीं किया हुआ है, तो हम फुल ट्रैप में हैं। सो अगर आप देखें ना इस पूरे सर्कल को, लाइफस्टाइल से इन्फ्लेशन, वहाँ आप अपना खर्चा बढ़ाते जा रहे हैं, अपनी सेविंग आप कर नहीं रहे हैं। जहां आपको चाहिए कि आप कुछ और भी चाहिए, तो वहां पर आप लेके जा रहे हैं ईएमआई। फिर सोशल प्रेशर में आ जा रहे हैं, जहां आपका खर्चा और बढ़ता जा रहा है। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस फाइनेंशियल लिटरेसी हम ले नहीं रहे, तो हम बाय डिफॉल्ट खर्चे की तरफ बढ़ रहे हैं, सोच रहे नहीं हैं कि फाइनेंशियली सही क्या है, और अपना नुकसान कर रहे हैं। ये 5 आदतें बदल दो दोस्त, and this will help you in long run and your family to really grow and have healthy and happy financial life. Hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि आप इनमें से कौन सी मिस्टेक ऑलरेडी करते हैं और कौन सी मिस्टेक को यार आज से कमिटमेंट करते हैं कि रिपीट नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव यही है कि हम अपने देश में लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट करें और ग्रो करें। साथ साथ आगे बढ़ेंगे, साथ साथ रहेंगे। थैंक यू।